हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनु हिंदी एकेडमी में। आज हम आप सभी के लिए जो है कि सिलेबस लेकर आए हैं, जो कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बाकी नवोदय के भी जो भी हिंदी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए जो भी सिलेबस सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत अधिक या कम होते हैं। किसी में जीके जीएस का आता है तो किसी में नहीं आता है, किसी में संस्कृत का पूछा जाता है। तो जो हिंदी का होता है सिलेबस वो सेम ही होता है। चलिए देखते हैं कि हमें हिंदी सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य के अध्ययन, इतिहास का अध्ययन करना है, जिसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, काल विभाजन पढ़ेंगे, नामकरण, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ना है। फिर हम देखते हैं काल विभाजन के अंतर्गत में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। भक्ति काल के अंतर्गत राम काव्य, तो भक्ति काल में हमें सबसे पहले संत काव्य पढ़ना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। संत काव्य पढ़ना है, मैं बोल दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संत काव्य, फिर राम काव्य, कृष्ण काव्य, सूफी काव्य। रीति काव्य में रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवियों को पढ़ना है। और आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक पढ़ना है। आधुनिक काल में नई कविता, उसके बाद परिवर्तित काव्य धारा भी पढ़ना है। फिर आगे हिंदी साहित्य का विभाजन में गद्य साहित्य, अन्य गद्य की विधाएं पढ़ना है, काव्य साहित्य पढ़ना है, नाटक, बाल साहित्य नहीं पढ़ना है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं गद्य साहित्य को हमने भागा बांटा है। तो गद्य साहित्य में सबसे पहले उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ जाते हैं। बाकी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं वो है जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, इंटरव्यू, पत्रिकाएं, उपनाम और पुरस्कार। सभी जो पार्ट हैं हिंदी साहित्य में सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी पार्ट को आप लोग को पढ़ना है। काव्य में देखते हैं महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य, गीत काव्य और प्रबंध काव्य, और नाटक भी पढ़ना है हमें। आगे देखते हैं पत्रिकाएं, उपनाम और पुरस्कार। ये हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस है, जो कि आपको हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे एक संत काव्य होगा। भक्ति काल में हम जो है संत काव्य को भी सबसे पहले देखते हैं, जिसके प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो संत काव्य आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये है हिंदी साहित्य का सिलेबस, और इसमें व्याकरण भी है। व्याकरण का मैं अलग से बताऊंगी। तो कल से जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होगा व्याकरण पर, तो सब लोग प्लीज़ जरूर क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। और कल वर्णमाला पर क्वेश्चन होगा, तो एक बार आप लोग वर्णमाला पढ़ के आइएगा, ताकि क्वेश्चन करने में आप लोग को आसानी लगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।